गुड मॉर्निंग, राधे राधे, जय श्री राम। स्वागत है आपका अपने एनएजी कोचिंग क्लासेस के अंदर। तो हमारी क्लास चल रही है हिंदी साहित्य में आदिकाल, यानी हिंदी साहित्य का जो आदिकाल है, इसमें हम लौकिक पद्य साहित्य की रचना है वो तो पिछली वीडियो में क्या है कंप्लीट कर ली है। आज हम पढ़ेंगे लौकिक गद्य साहित्य की जो भी रचनाएं हैं उसके बारे में। तो ये हमारी क्लास है 16 नंबर की। सबसे पहले हम रचना लेते हैं राउल वेल। राउल वेल 10वीं शताब्दी की रचना है ये। इसके रचनाकार रोड़ा कवि। इसमें विशेषताएं देखते हैं। यह है हिंदी साहित्य की सर्वप्रथम संपू रचना है। यानी गद्य पद्य मिश्रित रचना। गद्य पद्य मिश्रित रचना। इस रचना में राहुल नामक नायिका के नक्श का वर्णन पहले पद्य में किया गया और उसके बाद गद्य में किया गया। यह रचना शीला अंकित है। इस रचना में 7 बोलियों का वर्णन किया गया है। कितनी बोलियों का वर्णन किया गया है? 7 बोलियों का वर्गीकरण किया गया है, जिसमें प्रधान बोली पूछी जाती है, जिसमें प्रधान बोली राजस्थानी है। वर्तमान में यह मुंबई प्रिंस ऑफ वेल्स संग्रहालय में सुरक्षित है। हिंदी साहित्य में नक्श का वर्णन सर्वप्रथम इसी रचना में हुआ है। यानी राउल वेल शताब्दी पूछी जाती है तो कौन सी शताब्दी की रचना है? ये 10वीं शताब्दी की। इसके रचनाकार रोड़ा कवि हैं। यह हिंदी साहित्य की सर्वप्रथम चंपू रचना है। यानी कैसी रचना है? चंपू रचना। चंपू रचना किसे कहते हैं? जिसमें
गद्य और पद्य दोनों का मिश्रित रूप होता है, यानी गद्य और पद्य दोनों का मिश्रित रूप। इस रचना में राहुल नामक नायिका के नक्शिक है का वर्णन पहले तो देखो, पहले यानी पद्य में किया गया है, पहले किसमें, पद्य में, और उसके बाद में क्या है, गद्य में किया गया है। ध्यान रखना है, लैंग्वेज घुमा कर प्रश्न बन सकता है। यानी इस रचना में राहुल नामक नायिका का नक्शिक का वर्णन पहले गद्य में और बाद में पद्य में किया गया है, तो ये गलत होगा। यानी इसमें क्या है, पहले पद्य में और उसके बाद में गद्य में किया जाता है। यह रचना शिला अंकित है, यानी पत्थरों पर अंकित है। इस रचना में कितनी बोलियां हैं, 7 बोलियां हैं, और जिसमें प्रधान बोली पूछी जाती है तो वो राजस्थानी है। और वर्तमान में यह क्या है, मुंबई प्रिंस ऑफ वेल्स संग्रहालय में क्या है, सुरक्षित रखा गया है। यहीं से उसका क्या है, प्रकाशन हुआ है। हिंदी साहित्य में अगर नक्शिक का सर्वप्रथम वर्णन पूछा जाता है तो वो इसी रचना से हुआ है, यानी राहुल वेल रचना से सर्वप्रथम नक्शिक का वर्णन मिलता है। तो एक बार आप क्या है, स्क्रीनशॉट ले सकते हो। दूसरी रचना आती है उक्ति व्यक्ति प्रकरण, यानी 12वीं शताब्दी। इसके रचनाकार पंडित दामोदर शर्मा। यह व्याकरण ग्रंथ रचना मानी जाती है। आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी के अनुसार इस रचना में बनारस के आसपास क्षेत्र आसपास के क्षेत्र की संस्कृति और भाषा का अच्छा ज्ञान प्रदान किया गया है। इस रचना में गद्य में तत्सम शब्दों का प्रयोग किया गया है। अगली रचना आती है हमारी वर्ण रत्नाकर, यानी तीसरी है वर्ण रत्नाकर, 14वीं शताब्दी। और रचनाकार ज्योतिश्वर ठाकुर। हजारी प्रसाद द्विवेदी के अनुसार इसका रचना काल
14वीं शताब्दी माना है। यानी उक्ति व्यक्ति प्रकरण, ये किसके द्वारा, यानी इसका रचना काल पूछा जाता है तो ये 12वीं शताब्दी की है। और इसका रचना काल कार यानी रचनाकार है पंडित दामोदर शर्मा। ये परीक्षा में पूछा भी गया है कि उक्ति व्यक्ति प्रकरण किसके द्वारा लिखी गई है, तुम्हारा आंसर रहेगा पंडित दामोदर शर्मा। यह व्याकरण ग्रंथ है। कैसा है? व्याकरण ग्रंथ माना जाता है। आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी के अनुसार कहा जाता है कि इस रचना में बनारस क्षेत्र के आसपास यानी संस्कृति और भाषा का अच्छा ज्ञान प्रदान किया गया है। इस रचना में गद्य में तत्सम शब्दों का प्रयोग किया गया है। अगली रचना आती है हमारी वर्ण रत्नाकर, यानी 14वीं शताब्दी की है। इसके रचनाकाल पूछे जाते हैं तो ज्योतिश्वर ठाकुर हैं। और हजारी प्रसाद द्विवेदी के अनुसार इसका रचनाकाल है वो 14वीं शताब्दी माना जाता है। एक बार आप क्या है स्क्रीनशॉट ले सकते हो। ज्योतिश्वर ठाकुर मैथिली के कवि हैं, मैथिली भाषा के कवि हैं। और यह रचना मैथिली में रचित है। यह एक शब्दकोश रचना है। यह एक शब्दकोश रचना प्रतीत होती है। इस रचना को मैथिली का विश्वकोश कहा जाता है। इस रचना में 8 कलोल हैं। इस रचना में 8 कलोल हैं। यह मैथिली भाषा में रचित गद्य पुस्तक है। अगली रचना आती है हमारी कुवल्यमाला। उद्योतन कवि। आदिकालीन साहित्य की सर्वप्रथम गद्य रचना मानी जाती है। इस रचना में राजस्थानी भाषा को मरु भाषा का है। पांचवी रचना है प्राकृत प्रकाश वर रुचि। और पांडव प्रकाश
ये है कृति के द्वारा, बलभद्र रचित युद्ध है। अगली रचना आती है सहकौशल चरित या बलभद्र पुराण। युद्ध, पांडव पुराण, यह कृति के द्वारा, और प्राकृत प्रकाश और रुचि। यानी ज्योतिश्वर ठाकुर, ये किस भाषा में लिखी गई है? मैथिल भाषा के कवि माने जाते हैं। ज्योतिश्वर ठाकुर किस भाषा के कवि माने जाते हैं? तो हमारा आंसर रहेगा मैथिल भाषा के कवि। और यह रचना यानी वर्ण रत्नाकर रचना है, वो किस भाषा में लिखी गई है? तो मैथिली भाषा में लिखी गई है। और यह एक क्या है? शब्दकोश प्रतीत होती है। कौन सी रचना है? वो शब्दकोश से प्रतीत होती है, वर्ण रत्नाकर। इस रचना में मैथिली का विश्वकोश कहा जाता है। मोस्ट इंपोर्टेंट है, मैथिली का विश्वकोश किस रचना को कहा जाता है? तो वर्ण रत्नाकर रचना को। इस रचना में कितने कलोल हैं? 8 कलोल हैं। ध्यान रखना है, कितने कलोल हैं? 8। और यह मैथिली भाषा में रचित कैसी पुस्तक है? गद्य पुस्तक है। और कुवलयमाला यानी इसके रचनाकार हैं उद्योतन कवि। आदिकालीन साहित्य की सर्वप्रथम गद्य रचना मानी जाती है। और इस रचना में राजस्थानी भाषा को मरु भाषा कहा गया है। यानी राजस्थानी भाषा को मरु भाषा है, वो किस रचना में कहा गया है? तो कुवलयमाला में कहा गया है। सहकौशल चरित या बलभद्र पुराण किसके द्वारा है? रयुद्ध के द्वारा। पांडव पुराण यह है कृति के द्वारा। और प्राकृत प्रकाश है वो वर रुचि के द्वारा। तो एक बार आप क्या है स्क्रीनशॉट ले सकते हो। तो आज हमने क्या है लौकिक गद्य की जितनी भी रचनाएं हैं उसको कंप्लीट कर लिया है। तो आज का हमारा टॉपिक है यहीं तक। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम।